मॉनसून आने वाला है, यानी बहुत जोर शोर से बारिश होने वाली है। प्लांट्स के लिए क्या करना है, कुछ टिप्स शेयर करूंगी इस वीडियो में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माय हार्वेस्ट से। आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और इस वीडियो में बताऊंगी बारिश यानी मॉनसून के लिए आपको कैसे तैयार करना है अपना गार्डन, बालकनी, टेरेस और पौधों में क्या क्या करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, गमलों के ड्रेनेज होल्स चेक कीजिए। अपने कंटेनर्स और पॉट्स के ड्रेनेज होल्स, नीचे से जो छेद होता है ना, उसे चेक कीजिए कहीं वो ब्लॉक्ड तो नहीं है। क्योंकि क्या होगा, अगर ब्लॉक्ड है तो बारिश से पौधे को फायदा मिलने की बजाय पौधा मर जाएगा, उसका रूट रॉट हो जाएगा। जड़ों के आसपास जो है मिट्टी बहुत ज्यादा गीली रहेगी, पानी निकलेगा ही नहीं, पानी ऊपर से आता रहेगा और पौधा मर जाएगा। असली में तो बारिश के पानी से पौधे फ्लरिश करते हैं, बहुत बढ़िया हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन अगर ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड है तो ऐसा नहीं होता है, बहुत से पौधे मर जाते हैं। अब टिप नंबर 2, जो प्लांट्स वल्नरेबल हैं, यानी जो प्लांट्स ज्यादा पानी नहीं ले सकते हैं, उन्हें शिफ्ट कीजिए। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे सक्युलेंट्स होते हैं, या आपको खुद पता होता है कि मेरे ये गमला जो है इसके अंदर ये वाला पौधा बहुत ज़्यादा पानी नहीं ले सकता, पिछले साल भी गड़बड़ हो रही थी इसके अंदर। उन्हें शिफ्ट कर दीजिए जहाँ बारिश का पानी कम पड़ेगा, या कहीं बहुत हैवी फ्लो गिरता है बारिश का पानी का। जैसे कहीं बार ऐसा होता है ना कि रूफ टॉप्स या छज्जों के ऊपर से एक जगह से पानी इकट्ठा होकर गिरता है, उसके नीचे अगर गमला है ना तो पौधा मर जाएगा, इतने फोर्स से मिट्टी के अंदर पानी गिरेगा, इसलिए उसे भी शिफ्ट कीजिए। रेनी सीजन गार्डनिंग के लिए टिप नंबर 3, कोई भी डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स के या पीले हो गए हैं पत्ते, वो सब प्रून कर दीजिए, क्योंकि बीमारियां वहां से ही शुरू होने वाली हैं। बरसात जैसे ही आनी शुरू हो जाए आप कटाई छटाई कर सकते हैं पौधों की, ना ही सिर्फ जो पार्ट्स गल गए हैं या मर गए हैं, बट वैसे भी अगर आपको शेप करना है पौधे को, या आप चाहते हैं कि पौधा बुशी हो जाए, तो अब रेनी सीजन में हार्ड प्रूनिंग भी की जा सकती है बहुत आराम से। टिप नंबर 4, बहुत बार ऐसा होता है कि सर्दी में हमने मल्च डाली होती है, यानी मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए मैं अक्सर बताती हूँ ना, आप सूखे पत्ते डाल सकते हो, कंपोस्ट डाल सकते हो ऊपर, ताकि मिट्टी जल्दी जो है सूखे नहीं, मॉइस्चर रिटेन रहे, पौधे को कम सर्दी लगे। बहुत बार गर्मी में भी मल्चिंग की जाती है कि मॉइस्चर रिटेन रहे, बारी बारी से पानी ना देना पड़े। अब रेनी सीजन में टाइम है सारी मल्च निकालने का। आपको देखना है कि पत्ते वगैरह ना हो मिट्टी के ऊपर, जिससे कि फंगल डिजीज नहीं होगा। सीधा पानी जाने दीजिए मिट्टी के अंदर और मल्च को हटा दीजिए अगर अभी भी मल्च है। बहुत बार डिकम्पोज हो जाती है मल्च और वो खाद बन के मिट्टी के अंदर ही मिल जाती है, ऐसा है तो ठीक है। लेकिन अगर मल्च, स्पेशली इंडिया से बाहर बहुत बार वुड चिप्स और ऐसी चीज़ों को भी एज मल्च यूज़ करते हैं, तो उन्हें वो मल्च निकालनी पड़ती है, क्योंकि वुड चिप्स इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। रेनी सीजन यानी बरसात के दौरान एक चीज है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है, ग्रो करना इजी है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो है स्वीट कॉर्न, मक्का या भुट्टा। उस बारे में मैंने डिटेल वीडियो किया है, सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक, क्या करना है, कैसे केयर करना है, कब क्या हार्वेस्ट मिलेगा। 2 स्टेजेस पे हार्वेस्ट मिलता है उसके अंदर। वो वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो है, 89 रुपीज पर मंथ में गेट माई हार्वेस्ट पर मेंबरशिप खोली है मैंने। बहुत किफ़ायती दाम है ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें, तो कीजिए ना। मेंबर्स ओनली वीडियोस ही नहीं, सिर्फ आप जब भी कोई कमेंट या क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी आपको प्रायोरिटी पे मिलेगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे हाईलाइट होकर अलग से नजर आते हैं। तो मेंबर बनने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगी। अब अगली टिप ये है कि आने वाले टाइम के लिए, मतलब मॉनसून के जस्ट बाद, आप गर्मियों की सब्जियों का एक और बैच शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, मॉनसून के दौरान ही आप घर के अंदर खिड़की के पास सीड्स लगा लो। सभी सब्जियों के सीड्स लग जाएंगे अब दोबारा से, मतलब भिंडी, करेले, तोरी, घिया, कद्दू, कुछ भी उगाना चाहते हो। और कई बार ऐसे होता है कि पहले जो है अच्छे से नहीं उगी होती हैं सब्जियां, जब असली का टाइम होता है, यानी मार्च अप्रैल के दौरान, तब से लेकर
मई जून तक सही से हार्वेस्ट नहीं मिल रहा होता है या फेलियर होता है कुछ सब्जियों का, बरसात के बाद बहुत बढ़िया से चलती हैं दोबारा जब आप शुरू करते हो। तो सेकंड चांस है इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। यहाँ समर सीजन लंबा होता है, विंटर्स में मुश्किल आती है, एक साइकिल से ज़्यादा आप साइकिल नहीं चला सकते हो सर्दियों की सब्जी का, लेकिन गर्मियों में आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो इसलिए सीड्स ऑर्डर कर लो, वीडियो में मैं लिंक कर रही हूँ जो जो चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं उन्हें, और मंगवाकर कोकोपीट, परलाइट के अंदर, सीड ट्रेज के अंदर या कप्स के अंदर, बहुत से तरीके हैं। सीड्स शुरू कर लो, सैपलिंग्स छोटे छोटे हो जाएंगे, जब बेबी प्लांट्स हो जाएंगे उनके अंदर ट्रू लीव्स आ जाएंगे, बरसात थोड़ी ठीक हो जाएगी, थम जाएगी, उन्हें शिफ्ट कर देना बाहर ग्रो बैग्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर या क्यारियों के अंदर, ताकि नए सिरे से सब्जियां शुरू हो जाएं। अब नेक्स्ट टिप बहुत ज़रूरी टिप है, क्योंकि आपने प्लांट्स लगाए हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी, गमले होंगे खाली या ट्रेज होंगी, कोई बकेट्स हो सकती हैं जो कि खाली पड़ी हैं, बरसात में उनमें पानी इकट्ठा होगा। वैसे भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ वाटर स्टैग्नेशन हो, यानी पानी खड़ा रहे। उससे क्या होगा, मच्छर आएंगे, बहुत सीरियस इशू है। डेंगू मलेरिया जो है वो भी मॉनसून के दौरान और उसके बाद ही एकदम से जो है केसेस आने शुरू हो जाते हैं और बहुत रिस्की है, क्यों प्रॉब्लम में फंसना। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि उल्टा कर आप रखें, उल्टी करके बाल्टी रखें, ट्रेज भी जो है वो खाली रहें, कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पडल्स बन गए हैं, वो सब जो है मिट्टी से भरिए, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो, ताकि बीमारी ना फैले। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि अक्सर अगर गमले या ग्रो बैग्स, स्पेशली ग्रो बैग्स सीधा अपने ज़मीन पर रखे हैं ना, तो उन्हें रेज करना ज़रूरी है किसी तरह से। मॉनसून के अंदर उनके अंदर से ड्रेनेज सही से हो ही नहीं पाती। ग्रो बैग तो बिल्कुल आपके छत की या बैल्कनी की ज़मीन के साथ चिपक जाता है और ढिलक जाता है, मिट्टी वही उसी तरह से शेप ले लेती है ना, तो ड्रेनेज कैसे होगी, मिट्टी के अंदर जो है पानी खड़ा रह सकता है। इसलिए अगर आप स्टैंड्स बनवाने का सोच रहे थे, लेने का सोच रहे थे, ऑनलाइन मंगवाना चाहते थे, तो अब सही टाइम है। पौधों को रेज करना पड़ेगा, गमलों को, ग्रो बैग्स को सही से। तो मैंने अपने घर में जितने भी प्लांट स्टैंड्स हैं इनके बारे में वीडियो किया था। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगी, आप देख सकते हो। कुछ जो स्टैंड्स ऑनलाइन मिल रहे हैं वो लिंक भी कर दिए थे वीडियो के अंदर ही, आप ऑर्डर भी कर सकते हो जिस भी स्टैंड की आपको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हैक, इंडोर प्लांट्स को कैसे भूल सकते हैं। घर के अंदर कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, तो अब उन्हें 2 या 3 बारिश जब हो जाए और बहुत तेज बारिश नहीं गिर रही है, एक टाइम आता है ना जब स्टेबल हो जाती है बारिश, एक ही पेस पे गिरती है, तब बाहर रखिए उन्हें भी 1-2 घंटे बारिश ले लेने दीजिए। आप देखेंगे पत्ते जो हैं बिल्कुल चमक जाएंगे, ब्राइट ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में बहुत ही डेलिकेट तरीके से भगवान जी ने सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं जो कि कोई भी फर्टिलाइजर रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जो खाद उनको वहाँ से मिलने वाली है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें शिफ्ट कीजिए। बहुत भारी गमले हैं, बहुत बड़े बड़े गमले हैं या बहुत मैच्योर इंडोर प्लांट्स हैं, शिफ्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और फिर उसे लाकर इन पौधों को दे दीजिए। उनकी पत्तियों पर, फोलिएज पर स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि वो भी खुश हो जाएं, उन्हें भी फीलिंग मिल जाए कि मॉनसून आ गया है। अब बरसात के दौरान एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लांट्स को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, उन्हें एग्जामिन करने की ज़रूरत है, मिट्टी को टच करने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है क्या गीली है या सूख गई। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर बारिश का पानी सही से नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि बारिश हो रही है, पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पौधे उस चक्कर में मर जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। या थोड़ी सी बारिश हुई, हवा थी, पानी उड़ सा गया और फिर बहुत तेज़ धूप आ गई, हमें लगा बारिश तो हुई थी, पौधे मुरझाए हुए मिलेंगे और अगर 2 दिन का गैप आ गया तो पौधे मर जाएंगे। पौधों को बचाना है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर भी पौधे रखे हैं कि पानी गिरा इन पर, पानी मिला है इन्हें या पानी की ज़रूरत तो नहीं है। अब मॉनसून के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बारिश के साथ सब वॉश अवे होने वाला है।
मॉनसून के बाद फर्टिलाइजेशन करनी है। बारिश के पानी में ही बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं। पौधों को इस वक्त वो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लेने दीजिए और किसी भी और खाद के बारे में मत सोचिए। कोई भी और चीज़ मत डालिए मिट्टी में, गमलों में, क्योंकि वैसे ही वो सब धुल जाएगा। जब बारिश आएगी, तेज़ बारिश के साथ जब पानी निकलेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले थे वो तो निकल जाएंगे। बारिश के पानी के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लांट धीरे धीरे से एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर एक बार मॉनसून खत्म हो जाता है या खत्म होने वाला है, तब खाद डालनी है। कंपोस्ट डालिए, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर डालिए इंडोर प्लांट्स के अंदर, बाहर वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद डालिए। अब अगली टिप, बहुत बार ऐसा होता है कि हीट वेव के कारण और हाई टेम्परेचर्स के कारण हमारे काफ़ी सारे चहीते प्लांट्स मर जाते हैं, बहुत से प्लांट्स सूख जाते हैं क्योंकि वो गर्मी नहीं सह पाते। अब मॉनसून का टाइम है कटिंग्स शुरू करने का। जहाँ से भी पॉसिबल है कटिंग्स इकट्ठी कर लो। बोगनवेलिया, गुड़हल, सारे इंडोर प्लांट्स, पोथोस, सिंगोनियम, स्नेक प्लांट, जीजी, सबकी कटिंग्स चल जाएंगी। इतनी तेजी से चलती है, कभी कभी 2 या 3 दिन में रूटिंग हो जाती है। बरसात के मौसम में बेस्ट टाइम है प्लांट प्रोपिगेशन का। पानी में कटिंग्स शुरू करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पर। कोकोपीट में शुरू कीजिए, परलाइट डालकर। बहुत सी कटिंग्स मिट्टी में चल जाती है, लेकिन फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए, नहीं लेना चाहते आप कोकोपीट या कोई लिमिटेशन है तो मिट्टी में थोड़ी सैंड जरूर मिक्स कीजिए, रेत, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, सी सैंड नहीं। फिर कटिंग लगा लीजिए। एक कटिंग नहीं लगानी है, कम से कम 3 से 4 कटिंग्स लगानी है, ताकि एक तो चले। एक ही लगाओगे और वही नहीं चली फिर, इसलिए ज्यादा कटिंग्स लगा लो। जो गमले खाली हो गए थे वो सब भर सकते हो आप। लोकल पार्क्स में कुछ प्लांट्स हैं, आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के घर में कोई प्लांट है जो अच्छा लगता है, उसकी कटिंग ले आओ। मॉनसून बेस्ट टाइम है। अब फाइनल टिप ये है कि बहुत बार बारिश के साथ आते हैं हानिकारक कीट पतंगे, बीमारियां, पौधों के अंदर भी। सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, बहुत बार फंगस लग जाती है, गड़बड़ होती है। नीम के तेल का स्प्रे शुरू कर दीजिए। जब जब बारिश रुक रही है आप नीम के तेल का स्प्रे कीजिए, हफ्ते में 1 बार कर दीजिए। अगर जो नीम के ऑयल के ऊपर लिखा होता है वाटर सॉल्युबल नहीं है तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा साबुन डालना है, 3 से 4 ड्रॉप्स। लिक्विड सोप, कोई भी सोप डाल सकते हैं, किचन वाला लिक्विड सोप, शैम्पू डाल सकते हैं, वो डालिए गुनगुने पानी में और फिर नीम का तेल डालकर स्प्रे कीजिए। सभी पौधों पर कीड़े लगने का चांस कम हो जाएगा। बारी बारी से आपको ये एप्लीकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये जैविक तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है कीट पतंगों को दूर भगाने का। फिर भी आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई पौधे तो ऐसे होते ही हैं जिन पर कीड़ा लगेगा। जैसे ही नजर आ जाए काट दीजिए वो हिस्सा, वो ब्रांच काट सकते हैं तो काट दीजिए ताकि वो बीमारी और फैले नहीं। आशा करती हूँ कि ये रेनी सीजन गार्डनिंग टिप्स आपके काम आएंगी। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। जाते जाते कहना चाहती हूँ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। समझ गए? कंप्लेन और क्रिप करने का कोई फायदा नहीं है। या तो कुछ बदलो या फिर एडजस्ट करो। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। बाय बाय।